सो हेलो गाइस, दिस इज सौरभ। सो टुडे आज हम पढ़ेंगे अल्डोड कंडेंसेशन। अल्डोड कंडेंसेशन में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली अल्डोड कंडेंसेशन कहाँ पे होती है और बेसिकली होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि अल्डोड कंडेंसेशन वहाँ पे होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं ऐसे बोल देता हूँ कि क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि अल्फा हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए। हम पढ़ेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होते हैं क्या। अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं कि जैसे हम आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल का मतलब कि ये वाला ग्रुप लगा हुआ है आपके साथ, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, हमारे पास एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो अब हमें क्या बोलोगे, इसमें इसके पास जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है जो डायरेक्टली कार्बन जुड़े उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अल्डोड कंडेंसेशन कहाँ पे पॉसिबल होती है, वहां पे पॉसिबल होती है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो। और अल्डोड कंडेंसेशन के लिए हमारे पास एसिडिक मीडियम में भी हो जाते हैं, ये बेस मीडियम में हो जाते हैं और ये साल्टिक मीडियम में भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कैन बी डन इन एसिडिक मीडियम, कैन बी डन इन बेसिक मीडियम, कैन बी डन इन साल्ट मीडियम। सो ये कैसे होते हैं, एसिडिक मीडियम में कैसे होते हैं, बेसिक मीडियम में कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अल्डोड कंडेंसेशन से। तो बेसिकली बाद में कंडेंसेशन लिखा है, मतलब कि कुछ ना कुछ कंडेंस भी हो रहा है लास्ट में, तो वो भी हम देख लेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक। अगर अल्डोड कंडेंसेशन की बात करें तो अल्डोड कंडेंसेशन क्या होती है, जहाँ फिर हम दो मॉलिक्यूल या फिर वो कीटोन के ले लेते हैं, या फिर कीटोन ग्रुप के ले लेते हैं, या फिर हम किसके ले लेते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप के ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम एसिड मीडियम में या बेस मीडियम में लगाते हैं और फिर हमारे पास क्या होता है हमारे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वर्ड पे नहीं जाना, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बन जाएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन बन जाएगा। तो कैसे बनेगा और कैसे क्या होगा, ठीक है। अगर मैं कीटोन की बात कर लूं, कीटोन के केस में चले जाऊं, एक मिनट, मैं जरा मौका को चेंज करूं। हाँ, तो लेट्स सी, जैसे कि हमारे पास ये है CH3, मैं सिंपल एक नॉर्मल सा हमारे पास एसीटोन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, हम हमेशा इसमें दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, या फिर दोनों मॉलिक्यूल इसके लेंगे, कीटोन के लेंगे, या दोनों किसके लेंगे, एल्डिहाइड के लेंगे, या फिर एक कीटोन का एक एल्डिहाइड का लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ करेंगे। तो अगर मैं दोनों एल्डिहाइड की कर लूँ, मतलब बेसिकली हाँ, आगे बताता हूँ बेसिकली क्या होता है। तो ये आ गया हमारे पास ये, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये CH3 आ गया, ये बॉन्ड O आ गया, ठीक है। तो मैं इसको बेसिक मीडियम में कर रहा हूँ शुरू में, ठीक है। बेस कैटालाइज, इसको बेस कैटालाइज, ये बेस है और यहाँ पे ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होगी, तो मैंने आपको पहले बताया कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं। जब H+ यहाँ से निकल जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बन गया, तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले बेस अटैक करेगा, बेस का काम है बेस अटैक करेगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली हो क्या रहा है, हर एक रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन सा बन गया हमारे पास, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, CH2 नेगेटिव, CH3 डबल बॉन्ड O। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई नहीं होगी दिक्कत, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ये इस कार्बन क्या कर रहा हूँ, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, क्या मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ तक समझ आया। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गई, कैसे, क्योंकि जो बेस था, बेस ने H+ एक्सेप्ट किया और ये वाले इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। और यहाँ हमारे पास क्या हो गया, जब ये अटैक कर देगा तो बनेगा क्या, बेसिकली हमारे पास कुछ अच्छा बनेगा, ये बन गया CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे इस कार्बन ने अटैक किया, तो यहाँ पे जब कार्बन ने अटैक कर दिया तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आगे क्या है, कार्बन है 0 और यहाँ पे CH3 कुछ ऐसा बन गया। तो क्या मैं इसको मिटा दूं, यहाँ पे अटैक हो गया और हमारे पास कुछ ऐसी चीज बन गई। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम इसको H+ देते हैं, जब H+ देते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे ये H अल्कोहल बन गया। तो क्या बन गया हमारे पास, ऐसा ध्यान से देखना। अगर मैं इसको R लिख दूं अभी के लिए,
इसको आर लिख लेता हूँ, इसको भी आर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बन गया, OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा CH2 C1O CH3। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि ये कार्बन ये वाला हाइड्रोजन क्या एसिडिक है? अच्छा मैं यहाँ पे CH3 लिखता हूँ, थोड़ा सा ना यहाँ पे हम पुरानी चीजों को भी रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है। हाँ एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी यार ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ पे भी हाँ एसिडिक हाइड्रोजन है। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो एलिमिनेशन में आप पढ़ते हो जनरली, तो होता क्या, यहाँ पे इसकी प्रोटोनेशन होती है। जब इसकी प्रोटोनेशन होगी तो होगा क्या बेसिकली, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, चलो को मिटा रहा हूँ, तो इसको भी मिटा रहा हूँ, ठीक, ये चीज होगी। होता क्या है इसके बाद, जब इसकी प्रोटोनेशन होगी तो क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे CH3 आ गया, CH3 आ गया, ये क्या आ गया, OH2 पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया CH और यहाँ पे H और यहाँ पे C1O CH3। होता क्या यहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिव था, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आया था, ये आता है यहाँ पे और ये निकल जाता है बाहर। ये आपको पता होगा कैसे हो रहा है। जब ये आ जाता है तो हमारे पास बन क्या गया, ध्यान से सुनना मेरी बात, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ CH3, यहाँ पे क्या जुड़ CH3। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर यहाँ से क्यों ऐसे निकला, यहाँ से क्यों नहीं निकला? यहाँ से भी तो निकल सकता है, क्या ये एसिडिक क्या ये यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है? हाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, बट कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है? कार्बोनिल कंपाउंड ये है। और साथ में अगर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बन जाता, कहीं से भी अगर H+ यहाँ से निकलता और H यहाँ से निकलता, डबल बॉन्ड बन जाता, मान लीजिए बात, यहाँ पे कितनी डिग्री बनता है, जो हमारे पास एल्कीन बनती है वो कितनी डिग्री बनती है? आप इसको पकड़ लो, कितनी डिग्री एल्कीन बनी, एक कार्बन ये लगा, एक कार्बन ये लगा, 2 डिग्री। क्या यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है? यहाँ पे कितनी डिग्री बन रहा है? अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ तो कितनी डिग्री बन रहा है? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 3 डिग्री बन रहा है। और आपको पता है Z क्या बोलता है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वही हमारा प्रोडक्ट होता है मेजर, ठीक, एल्कीन के केस में। और बना क्या है, ये देखना, ये कार्बन लगा है हमारे पास, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि इसमें प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहे हैं? हाँ बन रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट है। तो क्या हुआ था हमने यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया था, जब अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि बेस कैटालाइज, मतलब थोड़ा मैंने ऊपर से ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, ओके। ये थी हमारे पास बेस कैटालाइज, क्योंकि हमने बेस डाला और उसके बाद हुआ। और जब ये वाटर निकाला ना तो इसको हम एक चीज और भी लिखते हैं, यहाँ पे ना हमने इसको हीट किया, थोड़ा सा हीट किया। आपको पता है जो मैं आपको क्या बोला यहाँ पे, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन हमेशा अगर हम हीट करते हैं ना तो एलिमिनेशन ज्यादा प्रेफरेबल होती है, क्योंकि वहां से वाटर निकल जाता है और H+ का मतलब कि जो ये वाला बॉन्ड होता है ये यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड की क्रिएशन हो जाती है। ओके, अगर मैं अब हाँ यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इनोलेट बनते हैं, इनोलेट कहाँ पे बना और क्या कैसे नहीं बना, ठीक है। अगर मैं हाँ ठीक है, ओके, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा अब मैं आपको स्पेसिफिक पे ले जाता हूँ। जैसे मैंने बेस कैटालाइज बोला ना, तो बेस कैटालाइज में शुरू में क्या होगा हमारे पास, हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ चला था C1O, ये था CH3, ये CH3। शुरू में क्या बोला मैंने आपको कि जो बेस आया NaOH उसने अटैक किया यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे। जब इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया C1O CH3 और ये क्या बन गया CH2 नेगेटिव। ध्यान से बात सुनना कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डोनेट करके और ये यहाँ पे जा सकता है, हाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। बन क्या गया हमारे पास, ये बन गया O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया CH3 जुड़ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। इसी चीज को हम इनोलेट बोलते हैं, इनोलेट। ये चीज हमारे पास क्या होती है, इनोलेट। इस रिएक्शन में इनोलेट बनते हैं, ठीक है। तब मैंने नहीं दिखाया, मैंने शुरू में दिखा दिया आपको कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है। बेसिकली रिएक्शन वैसे ही होगी। आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होता था, दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक होता था। दूसरे मॉलिक्यूल पे कैसे अटैक होगा, ये फिर से यहाँ पे जाएगा, ये फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब अटैक तो कार्बन ही करेगा, फिर से क्या बनेगा, फिर से कुछ ऐसा बनेगा। ऑक्सीजन तो अटैक करेगा नहीं, ठीक है, या फिर से कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे और ये आएगा CH2 नेगेटिव और ये आएगा CH3। दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, सेम मॉलिक्यूल होगा या डिफरेंट भी हो सकता है, CH3 ये CH3 ये यहाँ पे अटैक करेगा और वही चीज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे अटैक कर देगा
तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बनाया था वैसे ही बनेगा। उसके बाद थोड़ी सी हीट करते हैं तो क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन आ जाता है। आई थिंक आपको पता है इसके बारे में, अगर नहीं पता तो हम जब एसिड कैटालाइज पढ़ेंगे, हम एसिड कैटालाइज में हम बता देंगे कि कैसे कैसे होता है रिएक्शन। अच्छा, इसको क्या बोलते थे, यहाँ पे क्या किया, दो मॉलिक्यूल सेम ही लिए, दो मॉलिक्यूल कौन से सेम नहीं है, मैंने क्या किया, ये किया कुछ दो मॉलिक्यूल लिए, किसके, इसके दो मॉलिक्यूल लिए एसीटोन के। ऐसे तो मैंने आपको क्या बोला, एल्डोल में क्या होता है कि या फिर हम दोनों एल्डिहाइड के ले लें या फिर दोनों कीटोन के ले लें या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन का ले लें, वो भी करके देख लेते हैं। एक एल्डिहाइड का लेते हैं, कीटोन का लेते हैं, ठीक। मैंने आपको बेस कैटालाइज बताया। अच्छा, पहले मैं आपको एसिड कैटालाइज भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं सारे एक ही तरीके से करवाऊंगा, ठीक। एसिड कैटालाइज में क्या हुआ, बेस कैटालाइज में क्या हुआ, पहले बेस आया, इसमें क्या आएगा, इसमें एसिड आएगा। वही चीज करते हैं, दो मॉलिक्यूल लेने किसके, एसीटोन के ही कर लेते हैं, एसीटोन के केस में कर लेते हैं, या फिर आपको अब बोलो तो मैं एल्डिहाइड के केस में, एल्डिहाइड के केस में करते हैं इस बार, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, ये H आ गया, ये आ गया CH3, तो दो ग्रुप थे सेम। इसमें एसिड कैटालाइज में क्या होगा, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, थोड़ा समझ आना। HCl फिजिकल सब्स्टिट्यूट का क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, जब प्रोटोनेट होगा तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ 1OH पॉजिटिव और यहाँ पे CH3, ये आ गया H, ओके। अब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन आता है यहाँ पे और ये जाता है यहाँ पे, ठीक है। बनेगा क्या हमारे पास, कार्बन, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे क्या जुड़ गया हमारे पास CH2, ओके, क्या गया H। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप, हमारे पास क्या है, इनोल, इनोल, ठीक है, इनोल हो गया। ये कार्बन, यही जो इनोल है ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन। इसमें जो स्टेप वन था वो क्या था हमारे पास, प्रोटोनेशन। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ये इनोल होगा, ठीक है। इसको इनोल करते जाओगे, आई थिंक मेरे पास थोड़ी बोर्ड की दिक्कत है, बाकी कोई वो नहीं है, ठीक है। इनोल आएगा हमारे पास, और ये था एल्डिहाइड की केस होती है, इनोल होंगे था। अब बेसिकली होता क्या है, दूसरा का जो सेकंड स्टेप होता है ना, सेकंड स्टेप सेकंड, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रोटोनेशन नहीं होती, इसमें क्या होता है, अटैक होता है, अटैक। किसका अटैक होता है, इसका अटैक होता है। बेसिकली ये फिर से यहाँ पे आएगा, ये फिर से यहाँ पे आएगा, कार्बन पे जैसे पहले हुआ था इनोलेट के केस में, वैसे अटैक ऑन प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूल। मतलब जो दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे ना वो प्रोटोनेटेड लेंगे पहले का। तो पहला मॉलिक्यूल क्या था, ये था, पहला मॉलिक्यूल यही था ना, ये क्या कर रहा है, H, ये CH3, पहले का प्रोटोनेटेड लेंगे। प्रोटोनेट का मतलब क्या, ये पहले का प्रोटोनेट हुआ है, ठीक है ना। होता क्या है, ये इनोल फिर से ये यहाँ पे आता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाता है, ठीक है। और ये अटैक करता है कहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये वाला अटैक करेगा फिर से यहाँ पे, प्रोडक्ट सेम बनेगा भाई। देख अब क्या बढ़ेगा, क्या वो आ गया, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, ये H है, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर देगा, ये वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया OH, और जुड़ गया, यहाँ पे क्या था CH3, ओके। कोई दिक्कत है नहीं है, इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ। अब क्या होगा, वही होगा यार, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन से क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा बाहर, इसको हम करेंगे हीट करेंगे, एक प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होने से ये बाहर निकल जाएगा, कार्बन के पास एक वेकेट और बैटल बच जाएगा, और बैटल में क्या होगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये OH2 पॉजिटिव, आई थिंक आप समझ रहे हो, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो दोगे ना, ठीक है। और ये क्या होगा ये आएगा यहाँ पे, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट भाई क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बनेगा क्या हमारे पास प्रोडक्ट, ये H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH3 बना क्या, ये हमारे पास ग्रुप था अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वही चीज बन गई हमारे पास, ये क्या था, बेस एसिड कैटालाइज, वो क्या था बेस कैटालाइज, इसमें उसमें क्या बना, इनोलेट बना, इसमें क्या बना, इनोल बना, इनोल को हमने हीट किया, वो ये बन गया। अच्छा, अगर आपको ये कंडीशन दे देना है, ठीक है, हाँ मैंने आपको एसिड कैटालाइज बता दिया, बेस कैटालाइज बता दिया, कोई भी आपको कोई क्वेश्चन, अच्छा
ये क्या था, ये सेल्फ एल्डोल थी। दो टाइप की एल्डोल होती है, एक होती है सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल का मतलब क्या, मैं बोल रहा हूँ दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, दोनों एल्डिहाइड के, दोनों की टोन के ले लो। हम एक एकीटोन लेते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। ओके, एकीटोन लेते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, ले लो। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल लेता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, क्या यहाँ पे एल्डोल होगी? क्या है फॉर्मिक एसिड? क्या यहाँ पे एल्डी हो? फॉर्मिक एसिड नहीं है, एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन होगी? नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने पहले कंडीशन क्या लिखवाई थी कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? ये ग्रुप है हमारे पास। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, तो नहीं हो सकती। क्या इसमें हो सकती है? बेंजाल्डिहाइड में क्या इसमें हो सकती है? अल्फा हाइड्रोजन क्या है? ये आ गया हमारे पास ग्रुप, ये आ गया हमारे पास कार्बन, अल्फा कार्बन, एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी और एक इसके पास हाइड्रोजन है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? क्या कर रहा हूँ? एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, तीन वैलेंसी और चार वैलेंसी। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एल्डोड नहीं हो सकती। कि ये मॉलिक्यूल एल्डोड करवा सकता है? हाँ करवा सकता है। इस पे नहीं होगी, उसको मैं पढ़ेंगे हम एल्डोड, क्रॉस एल्डोड में। क्रॉस एल्डोड का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल हम कुछ छोड़ देंगे, एक मॉलिक्यूल को छोड़ देंगे। सेल्फ एल्डोड में क्या बोल रहा था कि दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, दोनों सेम ही लेंगे। इस बार हम अलग लेंगे। मतलब कैसे लेंगे? जैसे हमने ए ले लिया, एक CH3 एसीटोन ले लिया बेसिकली, दूसरे में क्या ले लिया? ये। अब आप बोलोगे कि आप अभी तो बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं है एल्डोड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैंने बोला हाँ नहीं है। क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है? हाँ कर सकता है। कैसे? अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, बेस क्या आएगा? बेस आएगा, OH आएगा। मैं बेस के क्लास ले रहा हूँ, तो H पर एक्सेप्ट करेगा, H पर एक्सेप्ट करेगा तो बेसिकली क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, समझ आना, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आएगा। ये यहाँ पे अटैक कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्यों नहीं करेगा? ये अटैक, ये करेगा अटैक। अगर इसने अटैक कर दिया तो बेसिकली बनेगा क्या हमारे पास? इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया और ये आ गया हाइड्रोजन, और इसके साथ ये वाला कार्बन जुड़ गया CH2, ये आ गया कार्बन, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया CH3। ध्यान से बात सुनना, यहाँ पे अगर हम प्रोटोनेट इसको हाइड्रोजन दे दें तो ये क्या बनेगा? H बन जाएगा। और इसको यहाँ पे हीट करवाएं से क्या होगा भाई? वही होगा जो एलिमिनेशन में होता है। यहाँ से H2 निकल जाएगा बाहर। अगर नहीं लग रहा ना पता तो क्या होगा? प्रोटोनेशन होगी, H+ निकलेगा बाहर, यहाँ से वेकेट और पेटल बनेगा और ये यहाँ पे कंजुगेशन होगी और डबल बॉन्ड बन जाएगा। हीट करने से क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे हीट कर दिया इसको तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट? ये CH2 कर रहा हूँ पागल, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड जीरो बॉन्ड O CH3। क्या बना यहाँ पे? ये थी हमारे पास अपना ग्रुप, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वही चीज बन गई? हाँ बन गई। इसको बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल। इसी सेम चीज को हम अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? क्लेजन-स्मिट्ज। जो क्लेजन-स्मिट्ज है ना, क्लेजन-श्मिट्ज वही चीज है। क्रॉस एल्डोल है। क्लेजन-स्मिट्ज क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या है? उसमें हाँ, उसमें ये है कि इसमें एक बेंजाल्डिहाइड हम लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा लेते हैं मॉलिक्यूल जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। उसको रहने दो, चलो क्रॉस एल्डोल समझो। क्रॉस एल्डोल में क्या बोला मैंने? एक मॉलिक्यूल वो लेना है जिसमें अलग अलग मॉलिक्यूल लेने हैं बेसिकली। ये भी अलग ले लिया, ये भी अलग ले लिया। तो इसमें बेस कैटालाइज में हुआ क्या? H+ एक्सेप्ट किया, यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया तो O के इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे H मिल जाएगा। जब H मिल जाएगा तो यहाँ से क्या होगा? ये वाला H एसिडिक होगा, यहाँ पे वाटर निकल गया बाहर, वाटर बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। जब डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बन गया हमारे पास? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, अच्छा अब एक चीज लास्ट एग्जांपल के बाद तुमने इसकी नहीं पहले हाँ एक चीज और पढ़े थे। एक पढ़ ली हमने सेल्फ एल्डोल, एक पढ़ ली हमने क्रॉस एल्डोल। वेट में देखता हूँ वीडियो चल भी तो रही है, नहीं चल रही? ओके चल रही। अच्छा हाँ, अभी हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल,
इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल में क्या मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एल्डोल हो रही है। एक ही मॉलिक्यूल में कैसे, अगर आपके पास में कुछ ऐसा कंपाउंड दे दूं, हाँ ये कंपाउंड दे दूं, ये CH2 CH2 C और CH3, हाँ तो मैंने आपको दे दी कंडीशन, दे दी कंडीशन, दे दी कंडीशन। हाँ जो मैं आपको बोल रहा था ना एल्डोल की कंडीशन चाहिए एसिडिक बेसिक, तो बेसिक में क्या है, बेसिक में हम डिल्यूट लेते हैं, डिल्यूट याद रखना, डिल्यूट NaOH लेते हैं, बेस डिल्यूट लेते हैं, डिल्यूट NaOH ले लिया, KOH ले लिया। इसमें क्या ले लिया मैंने, डिल्यूट ले लिया। डिल्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे रिएक्शन पड़ेगी उसमें कंसंट्रेटर लेंगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। डिल्यूट लेंगे तो डिल्यूट लेंगे तो होगा क्या बेसिकली, इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर ना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो हो रही है, दूसरा मॉलिक्यूल की हमें जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा डिल्यूट NaOH लेंगे तो क्या होगा क्या बेसिकली, अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, आप बोलोगे यार अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी, अल्फा हाइड्रोजन ये भी, दोनों अल्फा हाइड्रोजन, ये भी ग्रुप है कार्बोनिक कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकलना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, बेसिकली वही निकलेगा ना अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा क्या ये निकलेगा, ये निकलेगा कि ये निकलेगा, मेरे ख्याल से ना ये वाला निकलना चाहिए, ये वाला एसिडिक ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसका जो बेस बनेगा CH2 नेगेटिव, तो इसकी कॉन्जुगेशन क्या होगी, ये और ये कॉन्जुगेशन होगी, बट जो इसका बनेगा इसमें क्या बनेगा, एक तो यहाँ पे, यहाँ से रेजोनेंस हो रही है, तो यहाँ से तो स्टेबल हो रहा है, बट यहाँ से अनस्टेबल नहीं हो रहा है, इतना बड़ा जो रिंग लगी हुई है, ये CH2 लगा है, ये इसको देने वाला है, आपको पता है जो CH2 था ये प्लस साइड से देता है इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव को और चाहिए, नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव को कौन चाहिए यार, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मेरे से कोई खींच रहा हो, मेरे पास पहले ही इलेक्ट्रॉन इतने पड़े हुए, मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई स्टेबल करे, स्टेबल करने का मीनिंग क्या है, मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए, ठीक है, यहाँ पे ये तो ले रहा है बट यहाँ पे ये दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये तो ले रहा है बट यहाँ से दे को नहीं रहा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। तो इसको होता क्या है बेसिकली, इसको हम पता कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन, CH2 मैं इसका कैसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल बेस आएगा, बेस क्या करेगा H+ को सब करेगा, इस वाले को करेगा, इस वाले को नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा मैंने आपको बता दिया, ये ज्यादा एसिडिक है, जब H+ को सब किया तो यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे। अब आप ध्यान से सुनना कि कितने नंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 नंबर की रिंग बन रही है, इसको मैं आपको मिटा देता हूँ, ठीक है, 5 नंबर की रिंग बन रही है, बना देते हैं भाई हम 5 नंबर की रिंग, कुछ ऐसा बन गया, किस कार्बन पे अटैक हुआ, इस कार्बन पे था अटैक, ठीक, अगर मैं बनाऊं तो ये कार्बन पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, O नेगेटिव बन गया, ठीक है, जब O नेगेटिव बन गया तो हुआ क्या, और ये वाला कार्बन कहाँ पे लगा था, इसका डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन कहाँ पे था, एक कार्बन को छोड़ के एक मिनट, यहाँ पे OH लगा ना, और एक कार्बन को छोड़ के सेकंड कार्बन पे, एक कार्बन को छोड़ के सेकंड कार्बन पे, एक मिनट छोड़ के यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा था, ठीक है। अब क्या होगा, इसको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, मैंने आपको बोला था इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो ये क्या बन गया OH। अच्छा अब क्या होगा इसके बाद हम करते हैं इसको हीट कर दी, हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एक, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या, यहाँ से H और OH निकल जाएगा और वाटर बन जाएगा, और वाटर बनने के बाद क्या होगा, ये चीज हो जाएगी क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, एक को छोड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन, यही हमारा प्रोडक्ट है। कैसे, यहाँ पे आप एक चीज वो भी हो सकते हो, एक मिनट यार क्या कर रहा हूँ ये, हाँ तो इस पे भी आप देख सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट सही आया है गलत आया, क्योंकि कैसे, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा है और ये बीटा है, हमारे पास क्या बनता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, तो अल्फा बीटा बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है इसका, ये हो गया हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल, ठीक है, ओके। अभी हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मे बी दिस इज द लास्ट एग्जांपल, ओके। तो इसमें हम कंपाउंड ले लेते हैं हमारे पास बेंजाल्डिहाइड, ओके, बेंजाल्डिहाइड ले लिया, और दूसरा कंपाउंड कौन सा ले रहे हैं हम, CH3CO,
कंपाउंड क्या था हमारे पास CH3। हाँ CH3। अब ये भी एल्डोल है। अभी कौन सा एल्डोल है आपको पता चल जाएगा कौन सा क्रॉस एल्डोल है, क्योंकि ये लगा है ये तो है ठीक है। इंटरमोलिकुलर तो है हो गया। इसके पास सल्फर हाइड्रोजन है नहीं है, कहाँ है उसको, किसके पास सल्फर हाइड्रोजन है, देखो है इसके पास सल्फर हाइड्रोजन, हाँ है, कहाँ पे है, क्या इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे, नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी बेंजीन है यार, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है कहाँ पे, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसके पास कार्बोनेट कंपाउंड है, ये कार्बोनेट कंपाउंड लगा है, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, क्योंकि इसके चारों वैलेंसी फील्ड है, क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ ये है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, H2 निकल जाएगा, बेस करेगा, H+ सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो बेसिकली बनेगा क्या, कुछ ऐसा बनेगा ना, एक मिनट इसको मैं जरा ऐसे लिख देता हूँ, CH3 0 बी अटैक कर देगा, ये बनेगा CO CH2, और इस कार्बन पे क्या करना, इस कार्बन पे क्या आएगा C, इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर O नेगेटिव और CH, ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ से H+ से कट करेगा ये H बनेगा, यहाँ से हाईली एसिडिक है, यहाँ से हीट करने के बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये CH, अल्फा बीटा बन गया, ये हमारे पास कार्बन कंपाउंड हो गया अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, दिस इज द रिजल्ट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। सो एक चीज आई थिंक थी मेरे पास बताने को और थी लोअर में, हाँ ये चीज ठीक, हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई आपको कंपाउंड दे दे, कोई भी कंपाउंड दे दे, लेट्स से हाँ ये दे दे, कोई भी सिंपल सा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे हम एसिड ढूंढ लिए, बोल रहे कि यार ना उसको क्या कर रहे हैं हम, डिल्यूट NaOH से लगाया हमने डिल्यूट, और प्रोडक्ट बन गया हमारे पास A, उसको हीट किया प्रोडक्ट बन गया B, A में क्या बनेगा, A में इनोल बनेगा, इसमें B में क्या बनेगा, इनोल बनेगा, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो ऐसा देख सकते हैं कि इसे A बनेगा, तो A में क्या होगा, A में वही होगा, हमारे पास OH भी होगा और यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे CH2 भी होगा, ठीक है, ऐसा होगा कुछ, ठीक है, तो A प्रोडक्ट हमारा ये होगा और B प्रोडक्ट में क्या होगा, B प्रोडक्ट में यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पे OH निकलेगा और बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। तो ऐसे आप देख सकते हो, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इसे A बन रहा है, फिर अगर उसको हीट करके B बन रहा है, तो जहाँ से हीट मिलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वही एलिमिनेशन हो जाएगी, एलिमिनेशन होने के बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड बीच में बन जाएगा, डबल बॉन्ड बीच में बनने के बाद हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज द रिजल्ट, ठीक है, यही था हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली हमने पढ़ा कि एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास तब होती है जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और सेकंड स्टेप क्या है उसका, सेकंड ये है कि वो एसिडिक में भी हो सकती है, वो बेसिक में भी हो सकती है, वो साथ में हो सकती है, ठीक है, एसिडिक मीडियम का मैंने आपको एसिड कैटालाइज बता दिया, बेस कैटालाइज बता दिया, क्रॉस एल्डोल बता दी, सल्फर एल्डोल बता दी। हाँ अगर क्वेश्चन आपको ये दे दो, क्वेश्चन आपको ये दे दो कि भाई क्रॉस एल्डोल दे दो, कोई भी क्रॉस एल्डोल दे दो, ठीक है, कोई भी क्रॉस एल्डोल, एक बेंजाल्डिहाइड ले लिया और मैंने क्या ले लिया, ले लिया, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं चार कौन से बनते हैं, एक तो ये सल्फर एल्डोल करवा लेगा, एक ये सल्फर एल्डोल करवा लेगा, ठीक है, एक में क्या होगा, एक में ये बेस बन जाएगा, एक में इसमें प्रोडक्ट तीन बनेंगे, इसमें चार नहीं बनेंगे, लेकिन क्या पता एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, इसका सल्फर एल्डोल बनेगा, एक ये सल्फर एल्डोल करवाएगा, एक इन दोनों की रिएक्शन होगी, इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट हमारे पास तीन हो जाएंगे। बट अगर 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 यहाँ पे ये केटोन है और यहाँ पे अगर एक ही एल्डिहाइड है, ये यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे चार, तीन ही बनेंगे, एक तो ये सल्फर एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, एक बार ये न्यूक्लियोफाइल, एक बार ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल बना के अटैक करेगा और प्रोडक्ट बना देगा, और दूसरे में क्या होगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है ना, क्योंकि इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, जब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये करेगा अटैक यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो एक प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे, चार, ठीक है, तीन क्यों बन रहे थे, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो कैसे बनते चार,
ओके, तो ये था हमारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपको ऐसा दे दूँ, ये सेम केस ले लूँ, CS3 ये H, ठीक है। क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर यहाँ पे ये बन रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, ये अटैक कर रहा है, एक ऐसा हो जाएगा, ओके। दूसरे में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, ये अटैक कर रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? क्या जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्या जब ये न्यूक्लियोफाइल तरह एक्ट करेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा? देख लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले स्टेबल कौन सा है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज ये वाला ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला ज़्यादा स्टेबल है? आंसर है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए कि मेरे इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करे। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ तो ठीक है, ये दे रहा है, पर ये वाला भी गिविंग इलेक्ट्रॉन, गिविंग डोनेटिंग है ना। तो अगर नेगेटिव चार्ज को कोई देने वाला मिल जाए तो ये और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये स्टेबल है उसके कंपैरिजन में। तो एक तो पहला फैक्टर तो क्या आ गया, इसकी जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। दूसरा फैक्टर क्या आ गया, जब ये अटैक करेगा, ये क्या है, लेस बल्की है, क्योंकि ये एल्डिहाइड क्या, लेस बल्की। यहाँ पे क्या है, बल्क ज्यादा है, कौन सा अच्छे से अटैक कर पाता है इलेक्ट्रोफाइल पे, लेस बल्की। तो दूसरा क्या है, बल्कीनेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्फ ये होगी क्रॉस क्या होगी, उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा, ठीक है। और जो इसकी सेल्फ डोल होगी, इसकी सेल्फ डोल होगी खुद के साथ, ठीक है, वो उसमें मेजर प्रोडक्ट होगा। जब इसकी सेल्फ डोल होगी तो मेजर प्रोडक्ट, हाँ अगर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, मतलब इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 बनेंगे। एक सेल्फ डोल इसका, एक सेल्फ डोल इसका, एक क्रॉस डोल में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एक क्रॉस डोल में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें जो सेल्फ डोल होगी और जिसमें ये दोनों, एक ये एसिटिक एल्डिहाइड, दूसरा एस्टिक एल्डिहाइड, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होगी, दूसरा क्या होगा, बल्कीनेस कम होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट लोड कंडेंसेशन। सो guys, this is Saraf signing off today with this load conversation. Thank you. See you soon.